स्टॉक्स के लिए उतना ही खराब दिन आज कोटक बैंक पर बना हुआ है। 3.5 साल के निचले स्तर पर आपको ये शेयर दिखेगा। नवंबर 2020 के बाद ये 1600 के नीचे गया और अभी भी उन्हीं लेवल्स के नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि डेज लो से थोड़ी 25 पॉइंट की रिकवरी जरूर देखी है इसने। कोटक बैंक का इस पर और क्या खास चीजें हैं, बाजार का क्या व्यू बन रहा है, एक बार आइए वरुण से जानते हैं। वरुण बताइए क्या हो रहा है कोटक बैंक। तो दीप, ये जो रेजिग्नेशंस हो रहे हैं इनके टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ये काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस को चिंता में डाल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों के हम देखते हैं कि जूनियर लेवल में रेजिग्नेशंस होते हैं या एट्रिशन होता है, उस तरह से इस बैंक में ऊपर के लेवल पर एट्रिशन या फिर रेजिग्नेशंस जो है वो लगातार देखने मिल रहे हैं। ताज़ा हाल जो है, इस कंपनी के जॉइंट एमडी जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लंबे समय से दरअसल ये कंपनी के साथ जुड़े थे और कहीं ना कहीं इनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो इस बैंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। हाल ही के समय में इनको जॉइंट एमडी का पद जो है वो दिया था, क्योंकि इनके जो पुराने जॉइंट एमडी थे वो चले गए थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके सीएफओ जो है उन्होंने भी नवंबर 2023 में रेजिग्नेशन दे दिया था। तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट के बदलाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हो रहे हैं और ये एक चिंता की बात है। इनका नुवामा की रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि आप टॉप लेवल पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे नए लोग हैं। इनके जो सीईओ है वो भी काफ़ी नए हैं और सारे सीनियर जो है वो पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो रिक्रूट हुए हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये एक नए बैंक जैसा जो है वो बन चुका है। और बाकी बैंक्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस बैंक का एट्रिशन रेट जो है वो काफी दिक्कत भरा है, वो काफी ज्यादा है। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि डिजिटल स्पेस में जिस तरह से इस कंपनी को कारोबार बंद करने को कहा था, क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करने को मना किया था, तो आरबीआई की तरफ से लगातार इस कंपनी के ऊपर नजर रखी जा रही है। और इस मसले को भी हल होने में इनका कहना है कि शायद 1 साल के आसपास लग सकता है। और जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, अगले 12 से 18 महीने में इस कंपनी की ग्रोथ और मुनाफा जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है और बाकी बैंक्स के मुकाबले ये 1 से 2 साल पीछे जा सकता है, ये नुवामा का कहना है। इसके लिए इन्होंने अपने जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स है उनमें कटौती की है। 2.2 टाइम्स से काट के अब 1.7 टाइम्स दे दिया है। प्राइस टारगेट काटा है, रेड्यूस की रेटिंग दी है, 2095 से काट के 1530 दिया है। और इंटरेस्टिंगली ये कह रहे हैं कि आपको कोटक के जगह अब आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, श्रीराम जैसे बैंक्स जो है या फिर एनबीएफसी जो है वहां पे शिफ्ट कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बेटर होगा। एक्सिस आपने उसी दिन कहा था, मुझे याद है। एक्सिस वहां से देखिए, एक्सिस बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, ये है आपके लिए कोटक पर रिपोर्ट। जिन साहब, इस रिपोर्ट का आप समर्थन करते हैं बिना शर्त? नहीं करता मैं ऐसे अनिल जी, क्योंकि देखिए मैं इतना पुराना, इतना बढ़िया मैनेजमेंट है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिखेगा। ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप टूटते ही जाएगा। काफी करेक्शन ऑलरेडी सारी न्यूज पे आ चुकी है और ये चीज सही है। एक चीज का मैं समर्थन करूंगा कि स्विचिंग भी अगर करना हो, नहीं भी करना हो, तो एचडीएफसी बैंक अच्छे लेवल्स पे है। और मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सारी रिकमेंडेशंस और डिस्कशंस हमने हमारे क्लाइंट के साथ भी की है, फैमिली मेंबर्स के साथ भी करते हैं। बट ओवरऑल एचडीएफसी बैंक एक अच्छे लेवल पे है, टेक्निकली बहुत बढ़िया, रिजल्ट्स भी ठीक है और ओवरऑल आगे भी जितनी भी न्यूज थी वो सब डिस्काउंटेड लगती है। बट कोटक में मैं एग्जिट लेने की राय नहीं दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने बुरी न्यूज से गिरा हुआ रहता है तो मैनेजमेंट की क्वालिटी और जो पास्ट है उन सबको देख के लगता है कि इससे भी उभर के आएंगे। सो लेट्स सी, मैनेजमेंट चेंजेस भी है